तत्त्वं च नन्द्यानन्दमयो चेनिनन्दिशः परमितत्पदवेन्दिपौ नमियोषितशुभा गुरुरेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्म दीप्ति फूल लगा था जी मंगलाचरण। धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो अर्थ है भेय मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान से कार्य मऊ भय विनाश तमेरु। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण धर्मलाल जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य चिन्हवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृतमय ज्ञान रस था। यह श्री भय खेपनिक ममल पहाड़ ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जैन तारण तारण स्वामी जी हमें धर्म दीप्ति फूलना के माध्यम से यथार्थ वस्तु स्वभाव का अर्थात धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। क्योंकि अनेक क्रियाओं में धर्म मानने के बाद, जैसे उदय भैया इतना विस्तार से बता रहे हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, जैसी अपनी हालत है उसकी अपन चर्चा करें, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ निर्णय करने के बाद भी मोह जन्य परिणाम तो पेरते ही हैं। इतने निर्णय कर लो आप कि आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, फिर भी जो राग आदि की धारा है, जो ममत्व भाव है, जो अन्य जीवों से अपना जुड़ाव है, कर्म उदय जन्य वो राग भाव आए बिना रहने वाले। तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्वादशांग में पूरा द्वादशांग पढ़ लिया, एक अंग भर ले गया है उसका। तो इतना पढ़ने के बाद भी जीवन में धर्म की दीप्ति नहीं जलती। सोचो यही हालत अपनी है, वही हालत अपनी कि इतना सुन रहा है सुबह शाम, इतना समझ रहा है सुबह शाम, इतना दिन रात माला जप रहा है कि आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है। अरे हम तो अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा के अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहे। लेकिन इसके बाद भी जीव का उपयोग, इसके बाद भी जो जीव के संस्कार हैं, वो संस्कारों रूप जब जीव को परिणाम चल रहे हैं, जब जीव उन परिणामों में उन परिणामों का सामना कर रहा है, तब जीव उन परिणामों में जुड़े बिना नहीं है।
क्यों 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 जोड़े बिना नहीं रह रहा? क्योंकि जीव की ज्ञान में निर्मलता नहीं है। आपने निर्णय कर लिया, खूब अच्छा निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, निर्णय तो हो गया आपका। मान्यता में सम्यक श्रद्धा होने से आपका यह निश्चय तो हो गया। क्या निश्चय हो गया? कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आदि संयोग नहीं। ऐसा आपने निश्चय तो कर लिया, और निश्चय करने के कारण आपको बार बार निर्णय तो हो रहा है। क्या निर्णय हो रहा है? ये सांसारिक सुख दुख मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय तो हो रहा है। ऐसी निर्णय की क्या कहते हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का निर्णय तो अपने पास हो रहा है। दिन में 10 बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है, या दिन भर हो रहा है, निर्णय तो हो रहा है। लेकिन ज्ञान में निर्मलता ना होने से ज्ञान उन पर पदार्थों से भिन्न नहीं हो रहा। ज्ञान क्या क्या करें? ज्ञान में विशुद्धि ना होने से, ज्ञान में निर्मलता ना होने से ज्ञान उस गायक रूप आचरण नहीं कर रहा। अरे मैं तो भिन्न हूं, साक्षी भाव से देखो ना। क्या है भैया कि आपको वो अमरवाड़ी घटनाओं से वैराग आ रहा? वैराग नहीं आ रहा, राग आ रहा। वहां जाने का राग, वो कारण कहाँ है? अनादिकाल से राग में ही मरा है ना जीव। राग के अलावा कुछ किया ही नहीं। संस्कार भी वही के वही संस्कार है, वही की वही परिणति है, वही का वही मन। मन ऐसा हो रहा है कि आज शाम के बस से अमरवाड़ा चले। तो बात इतनी चल रही है कि वो संस्कार जो है, वो जो अंतर में जो संस्कार है, वो संस्कार टूटने का नाम नहीं ले रहा। वो राग अनुभूति जो है, राग भाव की जो अनुभूति है, वो राग भाव की अनुभूति अंदर से जा नहीं रही। वो निर्णय क्या कर रहा है? जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव का जैसा जो कुछ होना होगा, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। मैं आत्मा इस सारे परिणाम से भिन्न हूं। इस निर्णय में कोई कमी नहीं है, इस श्रद्धान में कोई कमी नहीं है। लेकिन ज्ञान में निमित्त रूप जो धारा चल रही है, वहां विशुद्धि ना होने से, कर्म धारा के कारण, वहां ज्ञान में निर्मलता ना होने से ज्ञान अपना राग रूप परिणाम वहां नहीं छोड़। ऐसा नहीं कि निर्णय में कोई कमी हो, निर्णय तो एकदम चोखा है। यदि यदि आप पूछोगे तो यही निकलेगा कि ये सब परिणमन हो रहा है, ये सब परिणमन हो रहा है, ये राग भाव भी परिणमन है। श्रद्धांत इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वर्तमान में राग की दशा होने वाला संयोग का परिणमन, और वहां चले भी जाए तो ये सारा परिणमन एक समय की पर्याय है। ऐसा होना था, इसलिए ऐसे भाव आ रहे हैं। जैसा परिणमन होना है वैसे परिणाम चल रहा है। जो होना था वो हो रहा है, जैसी घटना घटनी थी वो घट रही है। इस जगत में एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ करने वाला नहीं है। एक अंतर ज्ञान में विशुद्धि नहीं आ रही ना। तारण स्वामी की करे थे, लब्धि गली जिन्हें लब्धि पाओ। कह रहे ज्ञान ने अपने वीतराग पद के अनुभव को उपलब्ध नहीं किया ना, ज्ञान ने अपने गायक स्वभाव में रमण नहीं किया ना, तो क्या हुआ कि लब्धि गली। तो कहने लगे वो राग की भावना गल नहीं रही। राग भाव कब गलेंगे? जब जीव का ज्ञान गायक स्वभाव का आनंद लेगा, तब साक्षी भाव का, आत्मा के अमृत का रस स्वादन करेगा। जब राग भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, और उत्पन्न होंगे भी तो जीव वैराग्य की भावना पाएगा। अब अभी वैराग्य की भावना नहीं, अभी राग में और राग बढ़ रहा। अभी क्या होता अपने को कि राग का निमित्त मिले तो वैराग की भावना नहीं आती। क्या होता है? यदि राग का निमित्त मिले तो राग को और राग बढ़ता है, राग बढ़ेगा। हाँ, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, नीम चढ़ी गुड़वेल। अभी घटनाएं घट रही हैं तो घटनाओं से ये भावना नहीं आ रही, अरे देखो कैसा संसार असार है, और अपने अंतर आत्मा में डूबो, अपने अंतर आत्मा के चिंतन में लगे रहो, अपने स्वानुभव को बढ़ाओ, अपने गायक में समाओ, हे ज्ञान अब पर पदार्थों की ओर देखो मत। ऐसी भावना नहीं आ रही। कैसी भावना आ रही? यहां से दौड़ लगाओ वहां पहुंच जाओ, ऐसी भावना। तो क्या आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी में विश्वास नहीं है क्या? या आपका तत्व निर्णय कच्चा है क्या? या आपको सम्यक श्रद्धा नहीं है क्या? कहने लगे वहां कोई कमी नहीं है, सब है, बराबर है, और 10 गुना है। लेकिन बात कहाँ चल रही है कि अभी ज्ञान में निर्मलता ना होने से, ज्ञान का आचरण अपने सम्यकता चरण स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव में ना होने से, ज्ञान की परिणति गायक ना होने से, चलने वाले कर्म राग आदि संयोग से जुड़ रहा है बस। तो जब तक ये जुड़ान है तब तक भूमि का शुद्ध नहीं होगी। चारित्र तो होगा ही नहीं, वो बात तो बहुत दूर की है, भूमि का नहीं होगी, भूमि का शुद्ध नहीं होगी।
और जब तक भूमिका नहीं बनेगी साधक, जब तक वो साधक भूमिका नहीं बनेगी, जब तक एकमात्र प्रयोजन नहीं रहेगा आत्म साधना का, तब तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले नहीं। श्रद्धानी तो हो सकते हो, सम्यक श्रद्धानी तो हो सकते हो आप और हम। इस भूमिका में वस्तु स्वभाव का सम्यक श्रद्धान तो कर सकते हैं, और सम्यक श्रद्धान करना ही बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल में यदि आपने यथार्थ ध्रुव तत्व का श्रद्धान कर लिया, ध्रुव तत्व की यथार्थ मान्यता कर ली, मैं ध्रुव आत्मा ही हूं, यदि ऐसा दृढ़ निश्चय आपके और हमारे जीवन में हो गया, यदि ऐसा दृढ़ श्रद्धान हुआ है आपके और हमारे हृदय में, तो आप और हम ये निर्णय तो 100% कर सकते हैं। क्या क्या निर्णय 100% कर सकते हैं कि देखो जो कुछ भी चल रहा है वो मुझसे भिन्न है, लेकिन अभी ज्ञान में इतनी प्रखरता नहीं आई, इतनी प्रबलता नहीं आई कि ज्ञान उस चलने वाले परिणमन को छोड़ के और वैराग्य की भावना भाते हुए अपने आत्मा की ओर आ जाए, अपने स्वभाव में ढल जाए। ऐसी ऐसी परिणति नहीं बन रही, काय नहीं बन रही है, काय नहीं बन रही। दो कारण, एक तो तत्व की रुचि की कमी, पहला कारण तो यही है, और दूसरा कारण क्या है, अनादि अनंत काल के संस्कार। आप सिक्के को देख, बोलो बोलो। इन्हें दक्षिण चौकाचार में हेमंत स्वामी ने एक बात लिखी है, जल्दी बोलो। कि इस जीव को अन्याय व अभक्ष जब तक ये करता रहेगा, अन्याय करता रहेगा, अभक्ष खाता रहेगा, जब तक इस जीव को 3 काल तक मतलब हाँ, समय दर्शन नहीं हो सकता, सही बात। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनो पहले, हम अपनी बात छोड़, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा विषय हलाक कर दिया, क्या कह रहे थे हम? ज्ञान ज्ञान में नहीं आ रहे। अरे विषय क्या उठा रहे थे, क्या कह रहे थे हम? श्रद्धान में अपने कोई कमी नहीं है, यहाँ श्रद्धान परिपक्व है यहाँ की, ये परद्रव्य से मेरा जीव भिन्न है, इन पर पर्याय से मेरी जीवत्व, मेरी चेतना भिन्न है, ऐसे श्रद्धान में कोई कमी नहीं है। लेकिन ज्ञान में जो अपना ज्ञान है, वो ज्ञान अभी परगे को, परगे आकार जो परिणमन है उसे कह तो रहा है असत्य है, असत्य कह रहा है, लेकिन असत्य पूर्णता से मान नहीं रहा ज्ञान, तो काय की कमी है भैया? पहले अपन क्या कहेंगे, अपनी रुचि की कमी है, तो बाद में क्या कहेंगे कि संस्कारों के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि अपन यदि एक सिक्का लाए तो सिक्के के 2 पहलू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक सिक्का यदि आप कोई उठाओ तो एक सिक्के के 2 पहलू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सिक्का है तो 2 पहलू तो होंगे। ऐसे ही यदि आप और हम ऐसा कह रहे हैं कि हम पर पदार्थों में जोड़ना है, आप और हम यदि ये कह रहे हैं कि मेरा और आपका जुड़ान पर पदार्थों से हो रहा है, तो उसमें एक कारण नहीं, 2 कारण हमेशा रहेंगे। एक पहला कारण ये कि आपको आपके तत्व की रुचि कम है, आपको आपके अंदर का पुरुषार्थ कम है, पहला कारण ये, और दूसरा पहलू भी साथ में है कि अनादि काल के कर्म संस्कार है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। कि जैसी आपकी कर्म की धारा बनी है वैसा आपका परिणमन हुए बिना रहने वाला नहीं है। दोनों बातों को परस्पर एक साथ ज्ञान में स्वीकार करना पड़ेगा, तो आत्म साधना चलेगी। ये दोनों पहलू साधक के सामने नहीं रहे और एक ही पहलू सामने रहे तो फिर साधना नहीं चलेगी। अपनी रुचि की कमी भी देखनी पड़ेगी और तत्समय की योग्यता का परिणमन भी देखना पड़ेगा, और ये श्रद्धा के कारण हो सकता है। देखो देखो, यदि मुझे तत्व का श्रद्धान है कि मैं आत्मा हूं, तो मेरे सामने दोनों पहलू रहेंगे, और यदि किसी को तत्व का श्रद्धान नहीं हो तो वो तो कर्मधारा रूप परिणमन करता रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। अपन हमेशा ही कहते हैं ना, यदि आप आत्मार्थी हो, ज्ञानी हो, तो आपके पास 2 धाराएं रहेंगी, ज्ञान धारा और कर्म धारा। यदि आप ज्ञानी हो तो, तत्व चिंतक हो तो, यदि आप और हम तत्व चिंतक हैं तो आपके और हमारे सामने 2 धारा रहेंगी, एक कर्मों की चलने वाली स्वतंत्र धारा और एक अपने अंतर में तत्व को स्वीकार किया है ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और दूसरी अपने श्रद्धान में जो आया है उस गायक तत्व को स्वीकार करने की धारा। 2 धाराएं एक साथ चलती है। कैसी 2 धाराएं चलती हैं? तत्व का निर्णय भी चलता है कि ये सब पर्याय की दशा में हो रहा है, और ये राग भावना भी चलती है, अरे ऐसा कैसे हो रहा। दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं।
अब यदि आपकी रुचि यदि तत्व की है, यदि उस समय यदि आपके तत्व की रुचि है तो आप तत्व की ओर पलट जाओगे, और उस समय यदि आपकी तत्व की रुचि नहीं है तो आप कर्म धारा की ओर बह जाओगे, कर्म धारा में लग जाओगे। धाराएं दोनों चलेंगी। यदि आपका तत्व का श्रद्धान है, ये सही है, यदि आपका तत्व का श्रद्धान यदि सही है, सही श्रद्धान है, तो यदि आपका तत्व का श्रद्धान सही है, यथार्थ है, तो आपके अंतर में दो धारा चले बिना नहीं रह सकते। बस उस समय की योग्यता है कि उस समय यदि आपका पुरुषार्थ बलवत हो जाएगा तो आप अपने तत्व की ओर आ जाओगे, भेद ज्ञान हो जाएगा, आत्मिक आनंद प्रकट हो जाएगा, अंतर में जय जयकार मच जाएगी। और यदि उस समय आपका पुरुषार्थ कमजोर पड़ा, यदि उस समय आपका पुरुषार्थ ढीला पड़ा, तो कर्मधारा में जुड़ जाओगे, रोन लगोगे, चिल्लाने लगोगे, आदि व्याधि उपाधि में जुड़ जाओगे और आकुलित व्याकुलित हुए बिना नहीं रहोगे। उस समय के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि कहाँ काम कर रही, राग आदि परिणामों में, कर्म धाराओं में, या फिर अपने गायक त्रिकाली आत्मा। अब ये बात समझ में उन्हें आएगी जिनको तत्व का श्रद्धान है, और जिन्हें तत्व का श्रद्धान नहीं है ये बात उन्हें समझ में नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी। जिनको तत्व का निर्णय अटल है, जिनके अंदर में वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में कोई कचास नहीं, जिन्होंने यथार्थ वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, उनके अंदर की बात है ये दो धाराएं, उनके अंदर चलेगी ये दो बातें। और जिसको तत्व का श्रद्धा नहीं है उनके अंदर में ये दो बात चलने वाली नहीं। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, चलिए अपन गाथा का वांचन करें, नहीं तो हमारी रामायण तो बहुत बड़ी है। लब्धि गली, संसार की सारी विकार रूप लब्धि गल जाएंगी। जिन्हें लब्धि पाओ, जब तुम अपने वीतराग स्वभाव की लब्धि को पाओगे फिर संसार की सारी उपलब्धियां गल जाएंगी। जिनियो कम सहा, हे भव्य आत्मा, इन कर्मों के स्वभाव को जीतो, अपने स्वभाव को गम के, अपने श्रद्धान को पक्का करके, अपनी आत्मा की रुचि बढ़ा के इन कर्मों से जुड़ान को तोड़ो। परजे भय विलयंत से, ये पर पर्याय का जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, ये स्वयं मिला जाएगा। कब मिला जाएगा? कारण स्वामी अमी रस ममल। अपने को बहुत चिंताएं चल रही हो, संसार की बहुत चिंताएं चल रही हो, लेकिन अपनी रुचि तत्व की है, जिनवाणी की है, और आत्मचिंतन करके यदि ज्ञान अमृत का रस पीने लगे तो अनेक चिंताएं भी देखते देखते भुला जाए। लेकिन रुचि ज्ञान की होगी तब। धाराएं तो दो ही चलेंगी, ध्यान रखना, ज्ञान धारा, कर्म धारा, आत्मार्थी जीव को, तत्व के श्रद्धानी जीव को तो दो ही चलेंगी। यदि कोई सोचे कि हमें एक ही धारा बनी रहे, आत्मा 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 की धारा बनी रहे, तो जब तक संभव नहीं, जब तक साधु ना हो जाओ। आ रही कि नहीं आ रही समझ? जब तक साधु नहीं होगे तब तक एक धारा सदुपयोग की होने वाली नहीं। अभी दो ही धारा चलेंगी, संयोग रूप धारा है रूप चलेगी, और अपने ज्ञान स्वभाव की धारा उपादेय रूप चलेगी। राग आदि भाव में जुड़ान होगा, राग आदि भाव का रस लोगे, लेकिन वहां अंतरात्मा ये निर्णय करेगी कि ये है, और क्या निर्णय होगा कि मैं आत्मा इससे भिन्न हूं। तो ये हो श्रद्धा की भूमिका। अभी आप और हमने सत्य को स्वीकार किया है, लेकिन अभी ज्ञान में वो परिपक्वता से उतरा नहीं है। जिस दिन ज्ञान में परिपक्वता से उतर जाएगा उस दिन ज्ञान इससे जुड़ना छोड़ दे, और जिस दिन ज्ञान जुड़ना छोड़ेगा उस दिन वास्तव में धर्म दीप्ति का प्रकाश होगा। अभी तो धर्म को जाना है, तत्व श्रद्धान से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से अभी तो धर्म को जाना है। अभी उस स्वभाव में आचरण प्रकट नहीं हुआ, अभी सिर्फ जानने में आया, जानने में आया है, अभी निर्णय में आया है, अभी अनुभूति रूप वो प्रकाशित नहीं हो रहा। देखो अगली गाथा पढ़ते हैं, तारण स्वामी क्या कहते हैं। अब तारण स्वामी के आधार पे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कारिका नंबर 23, इस फूलना की अंतिम कारिका को एक साथ अच्छे भाव से पढ़ेंगे। एक तरीके से आशीर्वाद है, गुरु महाराज प्रेरणा दे रहे हैं इस फूलना का साथ। परम परिणाम धरी
परम ज्ञान सहका, परे परे जय भय संले, परम धर्म सहका, परम परम परिणाम धरी, परम ज्ञान सहका, परे परे जय भय संले, परम धर्म सहका। अब अंतिम गाथा भैया, धारण समय अंतिम गाथा में परम भाव को प्राप्त करना ही, अपने अंतर के श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ धर्म है। आत्मा का परम भाव ही उसका धर्म है। धर्म बाहर कहीं नहीं, पर्याय में, क्रियाओं में, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, बोलने में, बताने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, कहीं बाहर धर्म नहीं। तो धर्म क्या है? आत्मा का जो श्रेष्ठ त्रिकालिक स्वभाव है उसका नाम ही धर्म है। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, परम परम परिणाम धरी। देखो जो वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज होते हैं वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीतराग परिणामों को धारण करते हैं, उनकी महिमा अपरंपार। यहाँ तो साधुचर्या की बात ही चल रही है कि वह परम परम वीतराग भाव को धारण करके परम ज्ञान सहकार क्या करते हैं, अपने परम श्रेष्ठ केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार करते हैं। उन भावलिंगी संतों की बात ही निराली। वो पर जाए भय सलगली, उनके अंदर से पर पर्याय के भय सल सब चिंताएं सब मिला गई है। तो परम धर्म सहकार भय योगेश्वर भावलिंगी महामुनिराज ऐसे परम वीतराग धर्म का सहकार कर रहे हैं। तो उनकी महिमा तो अतुल्य है, इन शब्दों से कही नहीं जा सकती। लेकिन तारण स्वामी अपने को क्या प्रेरणा दे रहा है कि हे भव्य आत्मा, परम परम परिणाम धरी, तुम भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव को धारण करो ना। जो हीन भाव है, जो दीन भाव है, जो पराधीन भाव है, जिसके आश्रय के कारण से अनादिकाल से आपका और हमारा जन्म मरण हो रहा है, ऐसे पर आश्रय के पराधीन भाव को छोड़ो ना। पुद्गल में एकत्र करने की जो अनादिकाल की भावनाएं पड़ी हुई है, पर आदि में राग भाव होने से जो शोक संताप या राग या द्वेष जो परिणाम आपके और हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहा है, हे भव्य जीव, परम परम परिणाम धरी। इन झूठे शोक संताप या राग की धारा को छोड़ के तुम परम परम परिणाम धरी, तुम परम परम मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव को धारण करो ना। कि तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम इस जगत में तीन लोक में चैतन्य ज्योति का प्रकाश करने वाले गायक स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम इसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव का सहकार करो ना। अपने अंतर में विशुद्ध विशुद्ध भाव का सहकार करो ना। अच्छा, राग भाव करने में क्या मजा आता है, द्वेष भाव करने में क्या मजा आता है, और थोड़ी देर का मजा आता है, लेकिन अनंत अनंत काल की सजा मिलती है, वो ध्यान नहीं रहती क्या? इसमें मजा तो नहीं आता। राग भाव और द्वेष भाव करने में मजा आता है। काय का मजा आता है? यदि हम किसी से वेर का चिंतन करते रहे तो हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद का रस लेते। यदि हम आब्रह्म का चिंतन करते रहे, यदि भोग की परिग्रह का इकट्ठा करने चिंतन करते रहे तो आब्रह्मानंदी, बस आब्रह्म के भोग की चिंता में आनंद आता है, पर कोई भोग की चिंता में आनंद आता है। यदि हम आनंद अपन क्या बोलते हैं राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो इन राग द्वेष आदि परिणतियों में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद अनुभूति हो रही तभी तो कर रहे हो। और यदि आनंद नहीं आ रहा होता तो फिर काय को करते? यदि भोगों की चिंता में आनंद नहीं आ रहा होता, हमने कल रसगुल्ला खाया था, यदि हमें उस रसगुल्ले में आनंद नहीं आ रहा होता और उस रसगुल्ले की चिंता में आनंद नहीं आ रहा होता, तो फिर हम उस रसगुल्ले की चिंता क्यों करते हैं? आनंद आ रहा है ना। या फिर ऐसे हमें आपसे बुराई है,
तो हमें ये भाव हो रहा है कि जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन लताड़ देंगे, उस दिन 2 थप्पड़े मारेंगे। हमें हिंसा नंदी में आनंद नहीं आ रहा होता, या हम इसकी चुगली उसकी चुगली यहाँ से वहां कर रहे हैं। मृषा नंदी यहाँ 1 की 2, 2 की 4 करके बोल रहे हैं। यदि हमें मृषा नंदी में आनंद नहीं आ रहा होता, शौर्य नंदी में आनंद नहीं आ रहा होता, तो हम क्यों विचार करते? फालतू थोड़ी ना। अपन पढ़ते ना, क्षेत्र भुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। क्या ये तीनों लोगों के जीव सुख चाहते हैं, लेकिन कहाँ? हिंसा नंदी में, शौर्य नंदी में, मृषा नंदी में, परिग्रह नंदी में, जिसका दूसरा नाम अब्रह्मानंद है। ऐसे इन 4 भाव में आनंद ढूंढते हैं, या हिंसा में, या चोरी में, या कुशील में, और कुशील परिग्रह एक में जोड़ दिया, अब्रह्मानंदी में हिंसा, या फिर काय में एक क्या रहेगा? हिंसा, झूठ, चोरी। हाँ, इनमें आनंद जोड़ते हैं। इन 5 पापों की चिंतन में तो आनंद आता है कि नहीं आता? और यदि हमें वास्तव में इन राग और द्वेष परिणामों में आनंद नहीं आता, तो हम इन्हें करते क्यों? आनंद आता है तभी तो करते हैं, इनसे सुख की चाह करते हैं, इन्हीं में सुख अनुभूति होती है, तभी तो करते हैं। और आचार्य भगवान कह रहा है कि हे जीवात्मा, सावधान सावधान, ये जो आनंद, राग और द्वेष में जो आनंद की भावना तुम ढूंढ रहे हो, और राग द्वेष परिणामों से जो तुम आनंद ले रहे हो, ये आनंद, ये जो आनंद तुम ले रहे हो ना, ये आनंद नियम से तुम्हारी दुर्गति के कारण, अरे इसका फल तो विचार करो। जैसे अभ्युदय भैया बोल रहे थे कि कौन से अंग में क्या कहते हैं, कर्मों के फल का विचार, फली का विचार बताया जाए कि जीवों को कौन से कर्म के वजह से वहां कौन सी गति, कौन कौन से दुख मिलते। तो आपको और हमको अच्छे से पता है, आप और हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आपको और हमको अच्छे से पता है, यदि हम इन राग और द्वेष परिणाम में डूबे रहेंगे, यहाँ वहां की चिंता में डूबे रहेंगे, तो नियम से हमारे जीव को इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, और यही अनंत दुख और संताप भोगने पड़ेंगे। तो ये कर्म जनित परिणाम है, क्या मतलब है? परिणाम तो सब कर्म जनित है, लेकिन रुचि, उसमें आनंद, परिणाम और परिणाम तो सब कर्माधीन है, लेकिन उन परिणामों में जो रस की आदत पड़ी हुई है, उनसे हटने का, उनसे बचने का, उनसे मुक्त होने का जो भाव हमारे अंतर में नहीं आ रहा, वो हमारी कायरता है कि नहीं, नपुंसकता है कि नहीं। 3 लोग का नाक बातें करता है कि 3 लोगों को झलकाने वाला हूं, और एक राग की भावना आ रही है, साक्षी बनकर नहीं बैठ पा रहा, आत्मचिंतन नहीं कर पा रहा। बात करता है कि केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हूं, समस्त द्रव्य गुण पर्याय मेरे ज्ञान का एक समय का ज्ञेय है। और फिर अभी क्या कह रहा है कि एक एक समय के जो ज्ञेय सामने से निकल रहे हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई मर गया हो, चाहे किसी का जन्म हो गया, जो एक एक समय के ज्ञेय परिणाम सामने निकल रहे हैं, इनके बीच में साक्षी भाव से रह नहीं पा रहा, तो बातें काहे कर रहा है? इन लोग को झलकाने की। और हरकतें कैसी हैं कि एक यदि निमित्त मिल जाए, एक संयोग सामने से ज्ञान मिल जाए, तो उस ज्ञान से भिन्न नहीं रह पा रहा। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? परम परम परिणाम नहीं। अरे जीवात्मा, कहाँ राग देश की भावना मर रहे हो? श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिणाम को धारण करो अंतर में, अपनी अंतर हृदय में, अपनी अंतर भावनाओं में क्या करो? श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिणाम को धारण करो। क्या श्रेष्ठ परिणाम को धारण करें? पहले अपना वीतराग स्वभाव ही श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ परिणाम को धारण करो, इस श्रेष्ठ अनुभूति को धारण करो। तो क्या होगा? क्या होगा श्रेष्ठ परिणाम को धारण करने से? परम ज्ञान सहकार। क्या होगा? परम ज्ञान। अरे यदि तुम साक्षी भाव से रहोगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञायक भाव को धारण करोगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्म तत्व की रुचि से अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को धारण करोगे, तो परम ज्ञान सहकार, तो श्रेष्ठ केवल ज्ञान में स्वभाव का सहकार तुम्हारे अंतर से प्रकट होगा। और तुम परम भाव को छोड़ के, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ के, अपने साक्षी भाव को छोड़ के यदि राग आदि भाव का सहकार करोगे, पुण्य पाप भाव का सहकार करोगे, तो आत्मा का पतन होगा।
और कर्मों का आश्रय बंद होगा और ये आत्मा इस संसार में सड़ेगी। ये आत्मा सड़ती क्या? आत्मा ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है, कथन अपेक्षा से कि आत्मा इस संसार में सड़ेगी मतलब यही अनंत दुख भोगेगी, जन्म और मरण करे। धारण करो, क्या धारण करें? परम परम परिणाम धरी। हे भव्य आत्मा, तू ज्ञाता है, तू दृष्टा है, तू वीतराग भाव का स्वामी है, तू निरंजन गायक तत्व भगवान आत्मा है। तू इस सारे पर पर्याय परिणमन के चक्र से भिन्न श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव को धारण कर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव को स्वीकार कर। तेरा भाव ज्ञान दर्शन में अपनी गायक शक्ति है, तेरा भाव शुद्ध बुद्ध वीतराग अपना स्वभाव है। ऐसा तू अपने श्रेष्ठ गायक भाव को धारण करेगा तो परम ज्ञान सहता, तो केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी, तो भेद ज्ञान प्रकट होगा। तो यदि पर से भिन्न अपने शुद्धात्म स्वभाव की भावना भाएगा तो पर भाव से भिन्न भेद ज्ञान की ज्योति जलेगी। वही तो राग की भावना भाता रहेगा, संयोग मिलने पे राग आदि भाव में ही लगा रहेगा तो कभी उनसे भिन्नता का अनुभव होने वाला। उदाहरण देते, जैसे कि आपको और हमारे, आपके या हमारे सामने कोई मोह का उदय आया, मोह परिणाम का उदय आया, या आपके और हमारे परिणाम किसी निमित्त से बिगड़े और उस निमित्त का ही यदि हम चिंतन करते रहे, उस निमित्त में यदि हम लगे रहे तो क्या होगा? परिणाम बिगड़े तो परिणाम बिगड़ते ही जाएंगे, बिगड़ते ही जाएंगे और कर्मों का आश्रय बंद चलता रहे। और यदि आपके और हमारे परिणाम किसी निमित्त से बिगड़े और हमने यदि शुद्धात्मा की भावना भाने लगे कि हे प्रभु देखो तो कैसी नीच परिणति है, कैसी अज्ञान परिणति है, कितनी बहवान परिणति है, कैसा ये जीव बहिर आत्मा होके कैसा बहिर्मुख हो रहा है, इतने परमात्मा भगवंतों की वाणी सुनने के बाद भी देखो तो ये निमित्त मिल रहा है तो अपने आत्मा की भावना नहीं भा रहा, ये भावना नहीं आ रही कि हे परमात्मा, हे अंतरात्मा देखो तो, जागो तो, ये चलने वाला परिणमन तेरी स्वचेतना से भिन्न है। ऐसा निर्णय तो करो, ऐसा निश्चय तो लेके आओ, भावना तो भाव कि हे प्रभु कब मैं इस पर्याय के प्रपंच से, इस बाहर के राग आदि परिणाम के छल से छूट के वो अवसर कब आएगा जब मेरा ज्ञान अपने स्व स्वभाव के सन्मुख हो जाए। भावना तो भाव, निमित्त मिला और तुम राग देश की भावनाओं में बह गए। क्या मतलब? यदि निमित्त मिले और आप और हम शुद्धात्म स्वभाव में रमने की भावना भाएं, अपने स्व समय में रहने की भावना भाएं तो पुरुषार्थ, और निमित्त मिला और हम उन्हीं भाव में बह गए तो फिर क्या? जब निमित्त मिले और हम त्रिकाली स्वभाव में रमने की भावना भाए तो परम ज्ञान सहकार, तो श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का सहकार होगा। और निमित्त मिले हम उनमें जुड़ जाए, उन्हीं भावनाओं में बहे तो कभी आत्मा का ज्ञान में स्वभाव प्रकट होने वाला। तारा स्वामी आशीर्वाद दे रहा है, ये भव्य आत्मा परम परम परिणाम को धारण करो और परम ज्ञान में स्वभाव का सहकार करो, इससे मुक्ति श्री का वरण होगा। और नहीं तो 4 गति 84 लाख योनियों में जो उथल पुथल हो रही है, 4 गति 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण चल रहा है, इस परिभ्रमण में ही तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कि नहीं स्वीकार? क्या स्वीकार? क्या स्वीकार? जब तक ऐसे अंतर में ज्ञायक भाव को धारण नहीं करोगे, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, जब तक अपनी आत्मा की प्रज्ञा, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति जागृत नहीं होगी, श्रेष्ठ ज्ञान का सहकार नहीं होगा, तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं। तारण स्वामी क्या कह रहा है? पर पर जय भय परम धर्म सहकार, पर पर्याय भय सल विली, पर पर्याय की, पर पर्याय में रथ होने रूप जो भय है, सल है, पर में जो दिख रहा है ना राग आदि के भाव, भयभीत परिणति,
और तीनों प्रकार की सल, मिथ्या, माया और निदान, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जो दिन रात चिंता आकुलता दिख रही ना, कि नहीं सब मिला जाएगी। परम न्यास परम परम लेकिन तारण स्वामी कब मिलाएगी? हम तो इंतजारी कर रहे हैं कि ये सारा कचरा कूड़ा मिला जाए। कहने लगा भगवान जी पुरुषार्थ करोगे तब। कैसा पुरुषार्थ? परम धर्म सहकार। जब अपने आत्मा को, अपने अंतर चैतन्य महास्वभाव को, जब अपने गायक ध्रुव स्वभाव को, चेतन लक्षण में आत्मा को जब अपने सहकारता में लोगे, वीतराग धर्म का, मैं करता नहीं भोगता नहीं, गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जब वीतराग धर्म का सहकार करोगे, तो वीतराग धर्म का सहकार करोगे तो ये पर पर्याय भय सल सब आंखों से दिखना मिला जाए, ये राग आदि की भावना उत्पन्न होना मिला जाएगी। और यदि भैया आप और हम अंतर आत्मा में ना आए और सोचे कि हमारे कर्म दे मिला जाए, तो सहकार का मतलब आचरण, चारित्र, आचरण, उसमें रमना, बातें नहीं करना, बातों के बादशाह नहीं चाहिए, आचरण के आचार्य चाहिए। बातों के बादशाह तो बहुत है, यहाँ बैठ के बातें करने वाले तो बहुत है, यहाँ बैठने के बाद बातें करने वाले, बातें जमाने वाले बहुत है। हम यहाँ बैठे हैं, बातें जमा रहे हैं, एक से बढ़कर एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा। बातों के बादशाह नहीं चाहिए। मोक्ष मार्ग में आचरण के आचार चाहिए। तारण स्वामी का परम धर्म से, बातें करने वालों का धर्म नहीं है ये कि बातें कर ली अच्छी अच्छी मीठी मीठी। ये धर्म है कि अपने श्रेष्ठ स्वभाव का यदि सहकार करोगे, अपनी ध्रुवता का सहकार करोगे, अपने अंतर में जो नित्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, यदि उस परमात्मा का सहकार करोगे, उसको अपनी अनुभूति का विषय बनाओगे, तो पर परजय भय सल। ये बातों के इंटेलिजेंट लोग तो बहुत हैं, हमसे ज्यादा कौन है? बातें तो अच्छी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन बातें मत बनाओ, तुम तो परम धर्म सहकार, तुम तो उसमें आचरण करके बताओ तो मानेंगे। जब आचरण करोगे तो ये सारा विकार सामने से विड़ा जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। आपके सामने से ये सारा विकार रूप पर्यायी भाव अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई नहीं देगा? पर्याय का भाव अदृश्य हो जाएगा जब अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार करोगे, तो ये पर्याय के सारा भाव अदृश्य हो जाए। ध्रुव का सहकार करोगे तो पर्याय भाव अदृश्य होगा, ध्रुव का सहकार नहीं करोगे तो इन पर्याय प्रपंचों से छुड़ाने वाला इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। कब मानेगा ये जीव पता नहीं, कब जीव इस सत्य को स्वीकार करेगा, कब जीव इस तत्व को मानेगा, कब जीव को ये बात अनुभूति में आएगी कि मेरे त्रिकाली स्वभाव तारणहार और कोई दूसरा है ही नहीं। कब ये बात इस जीव को सहकार में आएगी, इस बात का पता नहीं। इस जन्म में आएगी भी कि नहीं आएगी? अरे कह तो सब ये है कि भाई जन्म मनुष्य भाव काय के लिए मिला कि ना आत्म कल्याण कर, लेकिन इस भाव में मैं आत्मा हूं ये बात स्वीकार होने वाली भी है कि नहीं होने वाली, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा। काय ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा? काय की उपयोग तो पर पर्याय के प्रपंचों में राग आदि विकारी परिणाम में ऐसा रस ले रहा है, पर पर्याय की चिंता में उपयोग तो ऐसा रस ले रहा है, ऐसा रस ले रहा है, ऐसा रस ले रहा है कि अभी ये ठोर ठिकाने नहीं मिल रहा कि कहीं इन विकार भाव के रस में कहीं मुझे अपना आत्म तत्व स्वीकार हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये ठिकाने नहीं मिल रहा। हम इस राग देश के प्रपंचों में, इस समाज उन घर पुत्र परिवार के प्रपंचों में अपने इस वीतराग तत्व को स्वीकार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमें ठोर ठिकाने नहीं मिल रहा। हमें अपनी आत्मा स्वीकार होगी भी कि नहीं होगी, कि हम ऐसे मर जाएंगे। मिथ्या सहित जन्म लिया, पंचम काल में जन्मे ना, तो मिथ्या सहित जन्मे और मिथ्या सहित ही मर जाए, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अज्ञान मोह मिथ्या सहित जन्मे और
इंद्रिय विषयों का, सामाजिक परंपराओं का या फिर भौतिक सुख सुविधाओं का लुप्त उठाते हुए मिथ्या सहित ही मर्ज है। आत्म तत् स्वीकार होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसका कोई और छोर ही नहीं मिल रहा। अपनी आत्मसत्ता जीवन में ध्रुव तत्व का बहुमान आएगा कि भी नहीं आएगा, ये अपने को छोर ही नहीं मिल रहा, और छोर ही नहीं मिल रहा। कहाँ संसार का आदि हो रहा, कहाँ संसार का अंत हो रहा है, ठोर ही नहीं मिल रहा। श्रद्धा का ठोर मिले तो आदि होए, और आदि होए तो अंत होए, सिद्ध शिला को प्राप्त होए। अब जब श्रद्धान को छोर ही नहीं मिल रहा जब श्रद्धान को छोर ही नहीं मिल रहा तो फिर अंत कैसे होगा? अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते, आदि कब जानिए, जब जीव क्या करे, 22 परी से आदि सहन करते हुए, पंच दृष्टि केस लोच आदि करते हुए, चारित्र की निर्मलता से और केवल ज्ञान प्राप्त करो, सिद्ध रसा को प्राप्त होए, अंत जानिए। लेकिन आदि कब जानिए? जब निशंकारिक अंग सहित सम्यक्त को प्राप्त होए। आदि तो हो जाए तो अंत होए। अब आदि नहीं भाई तो अंत कहां से हो? छोरे नहीं मिल रहा। आपको यदि कोई भी चीज क्या बोलते हैं सुलझानी है, रस्सी यदि सुलझानी है तो उसका छोर चाहिए कि रस्सी का यदि छोर मिल जाए तो धीरे धीरे वो छोर मिल जाएगा तो आप पूरी गड्डी पूरा वो सुलझा सकते हो। यदि छोर ही नहीं मिले तो रस्सी में कितने प्रपंच लगा लो, यदि उस रस्सी का अंतिम छोर नहीं मिल रहा तो तब तक छोर नहीं मिलेगा, तब तक उसे सुलझाना संभव नहीं है। ऐसे ही जीवन की ये बुद्धि है, इसमें राग देश कर्म आदि अनेक परिणाम चल रहे हैं। यदि भगवान की वाणी की श्रद्धा नहीं हुई, यदि श्रद्धान का छोड़ नहीं मिला, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं हुई, तत्व की स्वीकारता नहीं हुई, जब तक श्रद्धान का छोड़ नहीं मिलेगा तब तक आगे केवल ज्ञान और निर्वाण की अनुभूति होने वाली ही नहीं। पहले श्रद्धान का छोड़ तो मिल जाए, पक्का विश्वास तो हो जाए कि भगवंतों के द्वारा कहे वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। पहले ये छोड़ तो मिल जाए, ये भगवान की वाणी सत्य है, श्रद्धा तो हो जाए अपनी आत्मा पे, तब तो अपन ज्ञान की उच्चारण की बात करें। पहला सिरा तो मिल जाए। अपन कहते हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी के लग क्या? सम्यक दर्शन, मतलब तत्व का श्रद्धा। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी क्या? पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब तत्व का श्रद्धा, जीव जुदा और उद्गल जुदा की स्वीकारता कि ये संयोग आदि परिणाम मेरी आत्मा से भिन्न है और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इन सब बाहरी परिणामों से जुदा हूं, मेरा और इनका कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा आ जाए अनुभव में तो इसका नाम श्रद्धान, मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी। यदि ऐसा ना आए तो हाँ बस ना आदि है ना अंत है। अनादिकाल से जन संसार में जन्म मरण कर रहा है और अनंत अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करता है। तो जीवन की शाम हो उसके पहले परम परम परिणाम उधरी मान लो। जीवन जाए इसके पहले श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव अपने ज्ञायक तत्व आत्मा को धारणा में ले लो, इसकी अनुभूति को अपने अंतर में धारण कर लो, क्योंकि परम ज्ञान सहकार, क्योंकि तुम्हारे अंतर में जो श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव है उस ज्ञायक स्वभाव का सहकार उसी पल होगा जब आपकी और हमारी धारणा सम्यक होगी, आपका और हमारा श्रद्धांत सम्यक होगा, तभी वो अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा का दर्शन होगा। यदि अपनी मान्यता सम्यक नहीं होगी तो अंतर में परमात्मा तत्व छुपा तो है लेकिन बिना श्रद्धा के अनुभूति में नहीं है। बिना पुरुषार्थ के वो आपके और हमारे दर्शन में और प्रकट होने वाला नहीं है। पर पर्याय भय सल बिली, ये दुनियादारी की सल, ये अनेक प्रकार के भय और ये दिखने वाला जगत, ये कब लाएगा? जब परम धर्म से। एक बार तो मानो कि मेरा जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है वो ही पूर्ण वीतराग तत्व है और उसके सहकार से ही सारे प्रपंचों का नाश हो सकता है। चाहे घर का प्रपंच हो, चाहे समाज का प्रपंच हो, चाहे शरीर का प्रपंच हो, चाहे मन का प्रपंच हो, चाहे वचन का प्रपंच हो, चाहे काय का प्रपंच हो,
कर्मों का कोई भी प्रपंच हो, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की शरण में आए बिना उसका अंत नहीं हो सकता। कोई भी प्रपंच हो, हर प्रपंच का अंत अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की शरण में ही है। इसके अलावा ये बाहर के मन वचन काया के प्रपंच बुलाने वाले भैया, तो कम से कम अरे एक संकल्प तो कर लो कि मैं नियम कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, व्रत कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, प्रवचन सुन पाऊं कि नहीं सुन पाऊं, मंदिर आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं, ये सब तो पर्याय की धारा है। लेकिन मैं अपने आत्म तत्व की स्मृति भूलने वाला नहीं हूं कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं और इस संयोग में चलने वाला सारा परिणाम अपनी तत्व समय की योग्यता से। मैं इस सत्य को विस्मरण करने वाला नहीं हूं। कम से कम इतना नियम तो ले लो, मंदिर आ पाओ कि ना आ पाओ भैया, एक आसन कर पाओ कि ना कर पाओ, उपवास कर पाओ कि ना कर पाओ, प्रवचन सुन पाओ कि ना सुन पाओ, स्वाध्याय कर पाओ कि नहीं कर पाओ, तुम कुछ और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, भगवान आत्मा इतना संकल्प तो ले लो, इतनी निष्ठा तो कर लो कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, मैं ये चिंतन कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या चिंतन? कि मैं इस पर्याय से भिन्न एक ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा ही हूं। मैं ये चिंतन कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, चाहे मैं सुन पाऊं कि ना सुन पाऊं, चाहे मैं और कोई क्रिया कर पाऊं कि ना कर पाऊं, और कुछ कार्य मेरे जीवन से हो या ना हो, लेकिन मेरे जीवन में ये स्मरण नहीं छूटना चाहिए किसी हालत में। क्या नहीं छूटना चाहिए? कि मैं इन संयोगों से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ये स्मृति नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस स्मृति का नाम, इस स्मृति का नाम साधना, और इसके आगे तुम जो भी छोड़ दो, जो भी पकड़ लो, वो मार्ग परिणमन है बस। चाहे तुम मंदिर आ जाओ तो शुभ क्रिया है, और चाहे तुम दुकान चले जाओ तो अशुभ क्रिया है। क्रिया में धर्म नहीं जीवात्मा, धर्म भेद ज्ञान का नाम है। क्रिया का नाम धर्म नहीं है, धर्म भेद ज्ञान का नाम है। तुम कितने बार मंदिर आते हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे मन के मंदिर में कौन रहता है इससे मतलब है। अब आपके और हमारे चिंतन में क्या है मतलब, इससे है हमारे परिणाम कैसे चल रहा है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि परिणाम तो औदायिक भाव तो कर्म सापेक्ष दशा है, लेकिन आपकी परिणति कैसी चल रही है, ये स्वाधीन व्यवस्था है। भगवान परिणति स्वाधीन है। हमने क्या बोला, आपने ध्यान से नहीं सुना। औदायिक भाव के निमित्त से जो परिणाम चल रहा है वो कर्मोदय जन्म है, वो औदायिक भाव है, कर्म सापेक्ष अवस्था है। लेकिन परिणति स्वतंत्र है, परिणति उससे जुड़े या ना जुड़े ये आपके हाथ में। आपकी ज्ञान में परिणति, आपकी रुचि रूप परिणति, आपकी अभिप्राय रूप परिणति, हमारे बहुत सारा नाम दे देंगे, श्रद्धा रूप परिणति, समर्पण रूप परिणति, हम इसके हजारों नाम दे देंगे। वो उससे जुड़े या ना जुड़े ये स्वतंत्रता का अधिकार है। जीव के पास अपनी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि जीव चाहे तो चलने वाले परिणमन में जुड़े और ना चाहे तो ना जुड़े। परिणमन नहीं रोक सकता, परिणाम नहीं रोक सकता, क्रिया नहीं रोक सकता, लेकिन अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। चाहे तो तत्व का निर्णय करके सबसे भिन्न रह सकता है यदि चाहे तो। इसलिए कहते हैं परिणाम अपने हाथ में नहीं है, क्रिया अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जीव तेरे अनंत गुण तो तेरे हाथ में है कि नहीं? तेरी अनंत शक्ति तो तेरे हाथ में है कि नहीं? तेरा स्व पुरुषार्थ तेरे हाथ में है कि नहीं? वेद ज्ञान करना तेरे हाथ में है कि नहीं? जो तेरे हाथ में तू वो करता नहीं है। तू क्रिया बदलना चाहता है, तू भाव बदलना चाहता है, तू संयोग बदलना चाहता है, जो तेरे हाथ में है नहीं। ये तो पागलपन है, और ये तो नहीं छूट रहा कि जीव क्रिया बदलना चाहता है, परिणाम बदलना चाहता है, परिणाम बदलना चाहता है, और ये तीनों जीव के हाथ में है नहीं। और जो बदलना चाहिए वो है परिणति, अपनी रुचि, वो अपना श्रद्धांत। और यदि एक बार जीव अपनी परिणति बदल ले तो ये सारी चीज तो अपने आप त्रिकाली के आश्रय होने से, ये कर्म की वजह तो अपने आप क्षय होंगे, होते ही हैं, अनंत जीवों के हुए हैं। इस बात का विश्वास आ नहीं रहा कि हम अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव के पास जाएंगे,
अपनी परिणति पलटेगी तो ये परिणाम अपने आप ही पलट जाएगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं आप हमें सुनने एक दिन भी मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक नियम ले जाओ, कुछ भी हो जाए 24 घंटे में से 6 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे हम ये चिंतन तो पूरे समय करेंगे। 1 घंटे का नियम ले लो भगवान, क्या कि जो सामने परिणमन चल रहा है उससे मेरा जीव भिन्न है, ये चिंतन हमें कंटिन्यू करना है, चाहे वो 5-5 मिनट करके 1 घंटे हो, क्योंकि ये चिंतन ही आपको सुख की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय है ही नहीं। तब मान लो, हम बार बार इस बात को कहते हैं, हे जीवात्मा, ये जीवन लीला समाप्त होने के पहले ये सत्य मान पाओ कि नहीं मान पाओ? ये संसार में आपकी और हमारी जीवन लीला समाप्त हो और ये अतिशय पुण्य, जिनवाणी सुनने का पुण्य भी हमारा क्षीण हो, याद रखना क्षय हो रहा है। ये आप हम जो जिनवाणी कह रहे हैं ना, और आप जो जिनवाणी सुन रहे हो ना, ये पुण्य उदय क्षीण हो रहा है जो अपने पूर्व में बांधा था। और यदि अभी अपने को जिनवाणी की महिमा है, बहुमान है, तो पुण्य उदय फिर बढ़ जाएगा, फिर भविष्य में फिर सुनने मिलेगी। और यदि अभी जिनवाणी सुन के ऐसा लग रहा है यार रोज आत्मा रोज आत्मा रोज आत्मा खा ले कि पी ले कि मर जाए, ये स्वभाव आ रहा है, तो ये पुण्य हो रहा है खत्म। ऐसे कह दे रहा है, ये तत्व चर्चा सुनने से आपका पुण्य हो रहा है क्षीण। हमने सुना तत्व चर्चा सुनने बढ़ता है, यदि तत्व चर्चा सुन के तत्व का बहुमान आ रहा है, जिनवाणी की महिमा आ रही है, वैसा जीवन बनाने की भावना हो रही है, वैसा चिंतन हो रहा है, तो आपका ये अतिशय पुण्य जो है, सॉरी, ये पुण्यानुबंधी पुण्य जो है, जो आपको बंधा है, ये आपका पुण्यानुबंधी पुण्य फिर से बन रहा है। तो यदि ऐसा लग रहा है कि आत्मा ही आत्मा आत्मा ही आत्मा खा ले पी ले होड़ ले बिछा ले सो जाए क्या कर ले, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। और यहाँ जितनी आप चर्चा सुन रहे हो उसमें आपका पुण्य उदय आके और जा रहा है, उदय आ रहा है, और जितना जितने शब्द सुन रहा है उतना निकल रहा है, ये भी पुण्य उदय का व्यय हो रहा है। यदि परिणाम शुभ नहीं है तो, महिमा नहीं जनवाणी की तो, ये पुण्य का नाश हो रहा है। जैसे अपन रसगुल्ला खाते हैं तो अपना पूर्ण पुण्य उदय में आता है और चला जाता है, पाप में बदल जाता है। ऐसे ही जिनवाणी सुन रहे हैं और भगवान की वाणी की महिमा नहीं आ रही, अपने तत्व की महिमा नहीं आ रही, तो पुण्य उदय आ रहा है और हजम हो रहा है, पाप आश्रय हो रहा है। तो ये डरा रहा, हमने तो अभी तक प्रवचन कार्य सुना था, मंदिर में आ रहा प्रवचन सुन रहे तो पुण्यानुबंधी पुण्य बन रहा, किसको बन रहा है ये बताओ, किसको बन रहा? जैसे जिनवाणी की महिमा आ रही है, जैसे यहाँ तत्व की बात अच्छी लग रही है, जिसको तत्व की स्वीकारता हो रही है उसका वापस ये पुण्य बन रहा है, जिसकी एकाग्रता बन रही है, जिसके परिणाम विशुद्ध हो रहा है उसका बन रहा है, और जिसके अभी भी जिसको घर का चिंतन चल रहा है उसका खत्म हो रहा है। अपने का बन रहा हो कि छूट रहा हो? अपने पुण्य बन रहा हो कि छूट रहा हो? तो अपना फैसला कर सकते। हाँ, तुम रोज तो पूछ रहे तुमसे, तो पड़ोसी थोड़े पूछ रहे, हमरे थोड़े पूछ रहे, अपने बन रहा हो कि खत्म हो रहा है? ध्यान रखना, कहीं मंदिर में आके धोखा मत खा लेना। हम कसम से हम कितने बार लोगों से कहते हैं भगवान जी कहीं जिनेन भगवान के नाम पे धोखा मत खा लेना, कहीं जिनवाणी के नाम पे धोखा मत खा लेना, कहीं प्रवचन के नाम पे धोखा मत खा लेना, कहीं शास्त्र पढ़ने के नाम पे धोखा मत खा लेना। धोखा सब जगह है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और 4 चक्रवर्ती 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला भी धोखा खा के देव एक इंद्रिय भया हो जाता है। और फिर आपका और हमारा ये सुनना समझना उसके सामने एक बूंद भी नहीं है। कहीं मंदिर आके धोखा मत खा लेना, कहीं प्रवचन सुन के धोखा मत खा लेना। संसार में तो धोखा ही धोखा है, घर में पुत्र में परिवार में दुकान में मकान में, बाकी चारों तरफ तो धोखा ही धोखा है। कहीं जिनवाणी की शरण में आके भी धोखा मत खा लेना। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, इसका चिंतन नहीं करोगे, भेद ज्ञान नहीं करोगे, तब तक धोखे के अलावा और कुछ। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान? क्या सावधान?
सब भूल जाइए भैया, लेकिन मैं इन संयोगों से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये स्मरण 24 घंटे मत भूलिए। सब भूल जाइयो। यानी तुम्हें घर का याद नहीं रहता, दुकान के काम याद नहीं रहते, परिवार वाले याद नहीं रहते, रिश्तेदार याद नहीं रहते, तुम जो कुछ भूल जाते हो सब कुछ एक बार में भूल जाओ, कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये निर्णय मत भूलना, इन सभी परिणामों से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, और इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। इस आत्मस्मरण को मत भूलना, क्योंकि ये आत्मा का स्मरण बना रहेगा तो मेरा स्वभाव सुरक्षित रहेगा। स्वभाव तो सुरक्षित मतलब मेरा स्वभाव मेरे स्मरण में रहेगा, तो मेरा स्वभाव मेरे स्मरण में रहेगा तो कर्म आएंगे, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। और यदि आत्म तत्व को भूल गए तो कर्म में ही हो जाओगे, और इस कर्म में ही हो जाओगे तो अनंत काल के लिए फिर दुर्गति में चले। आत्मस्मरण बना रहेगा तो एक भाव यदि दुर्गति में चले भी गए, अगला भाव नर्क चले भी गए तो कोई बात नहीं, महा से भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगामी भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और यदि आत्मा को भूल के बहुत सारी पुण्य की क्रिया करके स्वर्ग चले भी गए तो भी वापिस निगोद में जाना पड़ेगा। नर्क जाने से डरो मत, डर लगता है तो आत्मा के भूलने से डरो। आखिरी बात कर रहे हैं, चर्चा खत्म कर रहे हैं इस बात पे। नर्क जाने से मत डरो, एक भाव नर्क चले भी गए पूर्वकृत कर्मों के करने से, यदि एक भाव नर्क गमन हो भी गया, पीड़ा भोग भी ली, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आत्मा का। नर्क जाने से भयभीत मत रहो। यदि तुम्हें भयभीत रहना है, यदि तुम्हें डर, यदि तुम्हारे अंदर में कोई डर है तो इस बात का डर रखो, इस बात की चिंता रखो कि यदि मुझे ऐसी भगवान की अमृत में वाणी सुनने के बाद भी यदि मुझे अपने आत्म तत्व का, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का विस्मरण रहा, यदि इतना श्रवण करने के बाद भी यदि मेरा जीव भेद ज्ञान नहीं कर पाया तो मेरा जीव अनंत काल की दुर्गति में चला जाएगा। यदि भयभीत होना है इस बात से भयभीत रहो कि इतनी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी मुझे जीव स्मरण में क्यों नहीं रहता। अरे बुद्धिपूर्वक, भाई अपने आप याद नहीं आती कोई बात नहीं, बुद्धिपूर्वक स्मरण में क्यों नहीं रहता कि मैं इन पर पर्याय से भिन्न हूं। ये बुद्धिपूर्वक निर्णय क्यों नहीं रहता। इस जीवन में ये निर्णय काम में आए, और इस जीवन में नहीं, अनंत अनंत भवों में भी यदि तुम्हारे बाकी है तो उन भवों में ये निर्णय साथ जाएगा कि मैं इन प्रभाव से भिन्न हूं, तो ही काम बनेगा। और जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, अरे ये निर्णय नहीं है तो फिर और कोई निर्णय धार करने वाला, अपने स्व वस्तु के स्वभाव को स्वीकार किए बिना और कोई निर्णय मुक्ति को प्राप्त कराने वाला नहीं। अंतिम बात, परम परिणाम धरी परम ज्ञान सहता, पर जय भय शल्य विधि परम धर्म सहका। यही गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हे भव्य आत्मा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिणामों को धारण करके अपने श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के सहकार से पर पर्याय भय सल सब मिला जाएंगी, और ये जीव परम वीतराग धर्म स्वभाव का सहकार करते हुए अनंत मुक्ति के सुख को विलसेगा। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण करण जय नमोस्तु।